सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे बिगिनर ट्रेडर की गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बिगिनर ट्रेडर करता है और उस गलती की वजह से वो कभी भी प्रो ट्रेडर नहीं बन पाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो गलती क्या है और उस गलती को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो आज मैं पूरा का पूरा उसके प्रति एकदम एनालिसिस आपको बताऊंगा, मैं अपना ओपिनियन शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती जो होती है वो मैं आपको बता देता हूं आज। वो है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग जो होता है वो बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की वजह से बिगिनर ट्रेडर को काफ़ी ज़्यादा लॉस लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे हम कैसे सुधार सकते हैं, इस ओवर ट्रेडिंग को कैसे, इस आदत को हम अच्छे तरीके से इसे दूर कर सकते हैं और हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत ही बुरी आदत है, समझिए। और इस आदत को सुधारने के लिए आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो आदत है वो अच्छे तरीके से सुधर सकता है। तो देखिए, इस आदत को सुधारने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को सीखना होगा, उसके बाद आप इस आदत को अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? ओवर ट्रेडिंग इसलिए होता है क्योंकि आपका जो लॉस होता है वो डिसाइड नहीं होता है कि आप एक दिन में कितने का लॉस लेने वाले हैं। जब आप इस लॉस को डिसाइड नहीं करते हैं, इसीलिए आपका ओवर ट्रेडिंग होता है और वह इसीलिए आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कैपिटल कितना है वो पहले देख लेना है। जैसे कि मेरा कैपिटल 30 के है, तो आपको पहले कैपिटल देख लेना है कि आपका कैपिटल कितना है। मान लेते हैं कि अगर आपका कैपिटल 30 के है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करना है। एक लॉट से सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है दोस्तों, चाहे तो वो फ्राइडे का दिन हो, चाहे या तो वो थर्सडे का दिन हो, यानी कि एक्सपायरी दिन हो। आपको हर दिन सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से ट्रेड करना है। अगर आप एक लॉट से बाहर जाते हैं तो आपका 100% लॉस लगने वाला है और जिस ट्रेड में अगर लॉस लगेगा उस ट्रेड को आप एग्जिट नहीं कर पाइएगा। आप लॉस देखते देखते आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले एक लॉट से ट्राई करना है, यानी कि लगभग 10K में हो जाएगा, या फिर फ्राइडे का डे है तो 12K में आपका काम हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा 12K में। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको फंड का 12K यूज करना है और आपको दिन में, मैं तो आपको बता रहा हूं, दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करना है। आपको कितने ट्रेड करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड करना है। और आपको 2 ट्रेड में लॉस कितने का लेना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो आपको 2 ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ बहुत से बहुत 1200 का आपको लॉस लेना है, यानी 1200 रुपये का लॉस लेना है। चाहे तो मार्केट इधर से उधर चला जाए, आपको एक दिन में 1200 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपका लॉस 1200 से ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे हैं और आप इसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग करेंगे और सारा पैसा आपका मिट्टी होने वाला है। तो इस चीज़ को बड़ी बढ़िया से ध्यान रखिए। आपको एक दिन में 1200 का रिस्क लेना है, आपको एक दिन में 2 ट्रेड करना है और किस टाइम ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आपको दिन में 2 ट्रेड करना है। देखिए, मार्केट में मूवमेंट कब आता है? मार्केट में मूवमेंट आता है सुबह के सेशन में 9:15 से 9 यहाँ पे कितने बजे तक, 10:30 तक। ये सुबह के सेशन में एक मूव आता है और उसके बाद मार्केट ज़्यादा दिन तक साइडवेज ही रहता है, मतलब ज़्यादा दिन साइडवेज ही रहता है। कोई ऐसा दिन आ गया जिस दिन 11 बजे भी मूवमेंट आ जाता है, 12 बजे भी मूवमेंट आ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन ज़्यादा टाइम मार्केट जो है वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक साइडवेज रहता है। पहला टाइम क्या आपको बताया हमने? पहला टाइम बताया आपको 9:15 से आपको 10:30 तक पहला ट्रेड कर लेना है। आपको पहला ट्रेड कर लेना है, आपको इस टाइम में पहला ट्रेड कर लेना है। अगर ट्रेड बने तब सेटअप के साथ ट्रेड करना है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है हमारा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जो सेकंड टाइम है वो है सेकंड हाफ का टाइम, यानी कि 2 बजे से लेकर के
यानी आप यहाँ पर 1:30 से भी कर सकते हैं। 1:30 से ले करके आप 3 बजे तक कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 1.5 घंटे का ये टाइम है और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने का टाइम है, यानी 30 मिनट, उधर 45 मिनट, आपको जा करके 75 मिनट का यहाँ पे टाइम है। तो आप इसमें ट्रेड कीजिए और यहाँ पर 1.5 घंटे का टाइम है, इसमें ट्रेड कीजिए। तो ये दोनों टाइमिंग में आपको ट्रेड करना है अगर सेटअप बनता है तब। पहला मान लेते हैं कि अगर हमने फर्स्ट हाफ में ट्रेड किया 9:15 से 10:30 तक हमारा एक ट्रेड बना, ठीक है, हमने ट्रेड किया और हमारा लॉस लग गया। चलिए मान लेते हैं हमारा एसएल हिट हो गया। एसएल तो हिट होने ही होने हैं, तो आपको उसमें रिस्क देखना है। आपको उस ट्रेड में रिस्क देखना है कि हमारा इस ट्रेड में कितना का रिस्क हुआ, कितने का लॉस लगा। आपको पहले ट्रेड में अगर 700 या 800 का रिस्क लॉस हो गया, 700-800 का लॉस हो गया, तो आपको सेकंड ट्रेड नहीं करना है। मैं ये अच्छे तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपके फर्स्ट ट्रेड में 700 से 800 का लॉस हो गया तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है, अब सेकंड ट्रेड नहीं करना है। अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर 500-600 का लॉस लगा, मान लेते हैं कि 500 का लॉस लगा पहले ट्रेड में, 40 पॉइंट का एसएल था, हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया तो 20 पॉइंट का हमारा ऑप्शन में एसएल हिट हुआ, हमारा 500 का लॉस लग गया। तो अब हमारे पास कितने का रिस्क लेने का कैपेसिटी है, हमारे पास 700 का रिस्क लेने की कैपेसिटी है। तब आप जा करके सेकंड हाफ में ट्रेड कीजिए और अगर आपको प्रॉफिट होता है तब आप अच्छे तरीके से आप उस प्रॉफिट को घर ले जाइए, फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, ये दो चीज़ आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि अगर हमारा फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, यानी कि फर्स्ट सेशन हमने फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट किया, तो अब कैसे हम ट्रेड करें, अगला ट्रेड कैसे लें या नहीं लें। देखिए, अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, मान लेते हैं कि 1000 का प्रॉफिट हो गया, हमने 500 का रिस्क लिया और हमारा 1:2 का टारगेट था, तो हमारा 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको सीखना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट को घर ले जाना है। आपको प्रॉफिट को घर ले जाना है दोस्तों। अगर एक बार प्रॉफिट हो गया तो आप उसे लॉस में कन्वर्ट कभी ना करें। अगर आप उसे लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा लॉस क्यों हो रहा है। ये देखिए, आपको मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेड में 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो आपको सेकंड ट्रेड आपके मन के ऊपर है, आपको ट्रेड करना है या नहीं करना है। अगर करना है, मन है कि अगर करना ही करना है, तो आपको इसके 1000 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 500 का रिस्क लेना है। मतलब कि आपको जब प्रॉफिट हो जाए तो उसका 50% का आप रिस्क ले करके सेकंड ट्रेड को कर सकते हैं। मतलब अगर एक बार प्रॉफिट हो जाए, कहने का मतलब यही है मेरा कि अगर एक बार प्रॉफिट हो जाए तो आपको घर ले जाना है उस प्रॉफिट को, कम से कम 50% प्रॉफिट को घर ले जाना है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है इसका, ओवर ट्रेडिंग का इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है दोस्तों। आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। आपकी साइकोलॉजी पर सही करना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हैं, इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके ट्रेड करते हैं, तो आपकी जो साइकोलॉजी होगी वो भी काफ़ी हद तक सही रहेगी दोस्तों। मैं 100% गारंटी करके कह सकता हूँ कि अगर आप इस तरह से ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी हद तक सही रहेगी, आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी। और अगर आपकी साइकोलॉजी नहीं बिगड़ेगी तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच जाएंगे। तो देखिए, आपको 1000 का प्रॉफिट हो गया तो आपको 500 का रिस्क ले करके सेकंड ट्रेड को करना है। अगर आपका सेकंड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया तब तो अच्छी बात है, और अगर आपका सेकंड ट्रेड में लॉस हो गया तो आपका 500 का लॉस हो गया, इसमें से बचा कितना 500, तो आपको उस 500 को घर ले जाना है, आपको उस प्रॉफिट को घर लेकर के जाना है, ताकि आपको अगले दिन फिर से रिस्क लेने में डर ना लगे। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट को घर ले जाना है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ओवर ट्रेडिंग को कैसे दूर करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है दोस्तों ओवर ट्रेडिंग को दूर करने का। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो आप ओवर ट्रेडिंग ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।